यह कहानी एक साधारण गांव की लड़की सीमा की है, जिसका जीवन शादी के बाद पूरी तरह बदल जाता है। सीमा एक सरल स्वभाव की लड़की थी, जो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसका बचपन बहुत साधारण रहा, लेकिन उनकी आंखों में बड़े सपने थे। शादी से पहले उसका एक प्रेमी था, रोहित, जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन सीमा के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वे चाहते थे कि सीमा की शादी उनकी पसंद के लड़के से हो, और यही हुआ। शादी और नया जीवन। सीमा की शादी उसके परिवार की पसंद के लड़के अमित से कर दी गई। अमित एक अच्छे परिवार से था और एक सरकारी नौकरी में कार्यरत था। सीमा ने अपने प्रेमी रोहित को छोड़ने का निर्णय किया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। अमित के साथ उसकी शादी अच्छी चल रही थी, पर कहीं ना कहीं सीमा के दिल में रोहित की यादें छिपी हुई थी। वह उसे भूलने की कोशिश करती, लेकिन उसके दिल में वो प्यार अभी भी जिंदा था। शादी के कुछ महीने बीत गए और सीमा का जीवन घर परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ गया। लेकिन एक दिन जब सीमा ने अचानक से अपने पुराने दोस्त रोहित का फ़ोन देखा, तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। रोहित ने सीमा से मिलने की इच्छा जताई। सीमा ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसने मिलने का फैसला किया। पुराना प्यार और उलझन। सीमा और रोहित एक कैफ़े में मिले। जैसे ही उनकी नज़रें मिली, वह पुरानी भावना फिर से जाग उठी। दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें की। रोहित अभी भी सीमा से उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था। उसने सीमा से कहा कि वह उसे कभी नहीं भूला। सीमा के मन में भी वही पुराना प्यार उमड़ने लगा, लेकिन वह अब एक विवाहित महिला थी और उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। फिर भी सीमा और रोहित ने मिलने का सिलसिला जारी रखा। वे छिपकर मिलते थे और अपने पुराने दिनों की बातें करते थे। सीमा का दिल दो जगह बढ़ चुका था। एक तरफ उसका पति अमित था, जो उसे बहुत प्यार करता था और हर संभव कोशिश करता था कि वह खुश रहे, और दूसरी तरफ रोहित, जो उसका पहला प्यार था। सीमा के मन में यह द्विधा चलता रहा कि वह किसे चुने, अपने पुराने प्यार को या अपने पति को। अमित का संदेह। इसी बीच अमित को कुछ अजीब महसूस होने लगा। वह देख रहा था कि सीमा पिछले कुछ समय से बदली बदली सी लग रही थी। वह अक्सर घर से बाहर जाती थी और कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के देर से लौटती थी। अमित ने पहले तो इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में संदेह गहराने लगा। उसने सीमा से सीधे सीधे पूछने का फैसला किया। एक दिन अमित ने सीमा से पूछा, तुम इन दिनों इतनी खोई खोई सी क्यों हो? क्या बात है? सीमा ने पहले तो टाल दिया, लेकिन अमित ने जोर दिया। वह चाहती थी कि वह अमित को सच बता दे, लेकिन उसे डर था कि सच बताने के बाद उसका घर डूब जाएगा। निर्णय का समय। सीमा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह ना तो रोहित को छोड़ पा रही थी और ना ही अमित को धोखा देना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह जानती थी कि एक विवाहित महिला होने के नाते उसे अपने पति के साथ ईमानदार होना चाहिए, लेकिन उसके दिल में रोहित के लिए प्यार था। आखिरकार एक दिन सीमा ने निर्णय लिया कि उसे अपने परिवार और पति की जिम्मेदारी निभानी होगी। उसने रोहित से मिलने का फैसला किया और उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया। सीमा ने रोहित से कहा कि वह उसे अब और नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारी अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रोहित ने सीमा के फैसले का सम्मान किया, हालांकि उसके दिल में बहुत दर्द था। उसने सीमा को आखिरी बार गले लगाया और उसे विदा दी। सीमा ने भी अपने पुराने परिवार को अलविदा कहा और अपने नए जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया।
एक नई शुरुआत। सीमा ने अब अपनी शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह से जीने का फैसला किया। उसने अमित के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश की और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी पुरानी भावनाओं को भुलाकर अपने पति के साथ ईमानदारी से जीवन बिताएगी। अमित को कभी भी सीमा के और रोहित के बीच के संबंध के बारे में कुछ पता नहीं चला। सीमा ने उसे कभी इसका एहसास नहीं होने दिया। उसने अपने जीवन में गलतियों से सीखा और अपने पति के साथ खुशहाल जीवन बिताने की कोशिश की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्यार महत्वपूर्ण है, लेकिन जिम्मेदारी और ईमानदारी उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।